बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रो साइकिल, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं हूँ आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर माइसेल्फ स्पेशल नेम। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जो कि है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब कमिटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जॉब सेटिस्फेक्शन होना कितना ज़रूरी है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉब कमिटमेंट के ऊपर। तो आज के जो हम लोगों के की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं थ्योरीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन की असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जॉब कमिटमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन होती क्या है। हम बात तो करते हैं कि यार मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो ये क्या चीज़ होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ डिफाइंड एज द लेवल ऑफ कंटेंटमेंट एम्प्लॉयज़ फील विद देयर जॉब। कि आपको एक जो अटैचमेंट होती है या आपका एक जो काम करने का लेवल होता है ना, वो उसका जो फील है ना, उसको हम कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ अ पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स यू एक्सपीरियंस व्हेन डूइंग योर जॉब और व्हेन यू आर प्रेजेंट एट वर्क। कि जब आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं, आप वो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं, या आप जो अपने काम पर होते हैं, तो वो जो एक इंसान की पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, उससे इंसान को पता लगता है। कि ये नहीं होता कि आप थके हारे घर जाएं और काम पे जाएं और आप जाके कहें कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, या मैं इस काम के लिए नहीं बना, मैं, या ये काम मेरा नहीं है। तो जब आपको इस किस्म की वाइब आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन ड्राइव्स ऑल काइंड्स ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट लाइक मोटिवेशन, इंगेजमेंट, रिटेंशन, एफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। जब आपके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप काम को खुद में इन्वॉल्व करते हैं, खुद को काम में इन्वॉल्व करते हैं, आप एफ़र्ट करते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए प्रोडक्टिव साबित होते हैं। ये आपकी निशानियां हैं जॉब से सेटिस्फाई होने की। और अगर आप कि आगे बढ़ने के लिए एफ़र्ट नहीं है, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इसकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। ये देखते हैं कि ये हमें थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी हमें कहती है कि हर्सबर्ग थ्योरी प्रपोजेड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन। ये थ्योरी हमें कहती है कि 2 तरह के फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को। सबसे पहले है हाइजीन फैक्टर। देखते हैं कि हाइजीन फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास इसमें जो सेकंड टाइप आती है वो है मोटिवेटर फैक्टर की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइजीनिक फैक्टर क्या होते हैं। इंक्लूड सैलरी, वर्किंग कंडीशन एंड कंपनी पॉलिसीज़, वाइल मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो हमारी वर्किंग, हमारी सैलरी कंडीशंस और जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं ना, वो है हमारे हाइजीन फैक्टर। और उसके बाद जो हमारे मोटिवेटर फैक्टर है ना, वो है हमारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट। ये मुझे लगता है कि किसी भी काम में जब आप लोग हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके जो ये दोनों फैक्टर्स हैं वो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। Okay, according to theory, hygiene factor can only increase job satisfaction up to a certain point, after which they have no further effect. Therefore, organizations should focus providing motivator factors to increase job satisfaction. वो कहते हैं कि जो आपकी हाइजीन फैक्टर है ना, मतलब जो आपकी सैलरी है, आपकी जो कंडीशन है, जो पॉलिसीज़ हैं कि आपका टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, आपने इतने घंटे देने, ये चीज़ें एक सर्टेन पॉइंट तक आपको सिर्फ मोटिवेट रखती हैं और आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हुए रखती हैं। और उसके बाद इनका जो इफ़ेक्ट है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको चाहिए कि जो आपके मोटिवेटर फैक्टर्स हैं ना, उस पर फोकस करें ताकि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ रहे, दिन ब दिन इंक्रीज़ करे। उसमें कौन कौन से, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, आपके काम को वो एक्नॉलेज करें, आपको
सबके सामने एक शाबाशी वाला होना चाहिए, आपकी अचीवमेंट आपकी सबको पता होनी चाहिए। तो ये जो थ्योरी है ये हमें दो फैक्टर्स दे रही है हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो जैसे आपका वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और उसके बाद जो हाइजीनिक फैक्टर हैं वो आपकी सुपरविज़न, पे, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद हमारे पास आती है इक्विटी थ्योरी। ये भी हमारे पास एक जॉब सेटिस्फेक्शन की थ्योरी है। इसमें जैसे कि आप लोगों को मैं सिंपल वे में बताऊं तो ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट, जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतनी आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउटपुट मिलेगी तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इक्विटी थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल इवेलुएट देयर जॉब बेस्ड ऑन द परसीव फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड। ये थ्योरी हमें ये कहती है कि इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन उस चीज़ पे बेस करती है कि जितना वो काम कर रहा है या उसके रिसोर्सेज हैं और जो उसको रिवॉर्ड मिल रहे हैं क्या वो ठीक हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल परसीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली कंपेयर टू अदर्स देन दे विल एक्सपीरियंस जॉब डिससेटिस्फेक्शन। कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ये फील करेगा कि भाई मैंने भी इतना काम किया था और उसने भी उतना ही काम किया था लेकिन उसको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया गया है, तो इससे इंसान डिसहार्ट होता है और आपकी ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन में आ जाता है। देयरफॉर organizations should ensure that their compensation and reward system are fair and equitable to increase job satisfaction। तो इस थ्योरी में उसने कहा है कि जो एक बाइसनेस है ना वो नहीं होनी चाहिए, इंसान का जो है ना सिस्टम वो फेयर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म के साथ के लिए ना आपके साथ चलता है और वो आपके साथ काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्टिव के असेसमेंट कैसे ज़रूरी है, कि इसकी असेसमेंट किस तरह ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स। ये जॉब सेटिस्फेक्शन के कुछ स्केल्स हैं जो कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में हर 3 माह बाद, 6 माह बाद, हर 1 साल बाद जो आपके साथ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को जाने नहीं देती और उनके लिए ये है कि जॉब की असेसमेंट होती है हर 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद, कि देखें कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सजेशंस ली जाती हैं। तो उसके लिए हम कौन से स्केल्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स। इसमें आप लोगों के वर्क, पे और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ को मेजर किया जाता है। उसके बाद जो हम लोग सेकंड स्केल यूज़ करते हैं वो है मिनीसोटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनएयर। इसमें आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जाता है इस स्केल के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास जॉब्स इन जनरल स्केल। ये स्केल भी हम लोग यूज़ करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की असेसमेंट के लिए, जो कि सिमिलर है जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स के साथ, जिसे हम कहते हैं JDI भी कहा जाता है। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि ये आपकी ग्लोबल जॉब सेटिस्फेक्शन को भी मेजर करता है। उसको तो मेजर करता ही करता है, JDI को तो मेजर करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अलहदा से आपके जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है ना उसको भी मेजर करता है। तो इज़ ग्लोबल सेटिस्फेक्शन द सम ऑफ फैसेट्स। तो कहते हैं कि क्या है ग्लोबल सेटिस्फेक्शन ना, इसमें ये होता है कि जो आपके JDI और JIG होते हैं ना, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स और जॉब इन जनरल स्केल, ये क्या होता है उसमें आप लोग नो करते हैं। और जो आपके MSQ है ना, मिनीसोटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन है, उस पर आप लोग टिक करते हैं। ये तो इस तरह से आपके हम लोग जॉब सेटिस्फेक्शन इंसान की मेजर की जाती है। डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, कहते हैं कि लोगों के अंदर फ़र्क होता है जब आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कैसे होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन वेरीज अमंग इंडिविजुअल ड्यू टू अ
multitude of factors including personal preference, work environment and individual characteristics कि हर इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। हालांकि सेम आप लोगों का वर्क इन्वायरमेंट होता है, सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है इसमें इंसान की जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका बहुत रोल होता है। तो ये एट्रीब्यूट्स जो है ना वो वेरीज करते हैं जॉब रोल के अंदर, कल्चर के अंदर, वर्क लाइफ बैलेंस में और पर्सनल वैल्यू एंड गोल्स में। देखते हैं कैसे। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिफरेंट जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स जॉब सेटिस्फेक्शन के जो इंसान के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो इंसान पे इम्पेक्ट करती हैं इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर। इंसान जितना रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपने रोल का पता होगा, वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक और जो कल्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर। अगर वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ पे आपका मैनेजर है, सीईओ है, अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव है ना, क्योंकि उसी ने देखना होता है अपना कल्चर कि उसने किस तरह से बनाना है, उसने किस तरह से अपने जो वर्कर्स हैं उसको मोटिवेट करना है, किस तरह फैसिलिटेट करना है। तो जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी और जो वर्कर्स होंगे वो इस बात को समझेंगे और उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे गलत, तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हम भी देखते हैं कि अगर हम लोग एक स्कूल के अंदर हैं तो 10-10 साल से एक टीचर वहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाई है। और एक जगह आप देखते हैं स्कूल एक में जी 3 माह बाद छोड़ के जा रही टीचर, 6 माह बाद स्कूल आपकी टीचर चेंज हो रही है, या किसी भी आप ऑफिस में भी देखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वर्क लाइफ बैलेंस। एक जो इंसान है ना, अगर वो अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को डिफ्रेंशिएट करता है, उसको पता है कि उसको कैसे बैलेंस करना है, तो वो अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई होता है और अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होता है। लेकिन जब इंसान चीज़ें इंटरलिंक करता है, चीज़ें मिंगल होती हैं और वो उनसे नहीं हो रही होती, सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती, तो ये इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है और इंसान की पर्सनल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। पर्सनल वैल्यूज़ एंड गोल्स। इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यूज़ एंड करियर गोल्स आल्सो इन्फ्लुएंस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। जी हम देखते हैं कि जो इंसान के गोल्स हैं ना और जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उससे भी उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि इंसान की पर्सनल वैल्यूज़ हैं कि भाई उसने जीन्स नहीं पहनी, लेकिन एक आपने काम करना है जिस जगह, वहाँ पे इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जीन्स पहन कर ही आना है। तो ये क्या है, वैल्यू है जो इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देगी और वो शायद थोड़ी देर तक ही उनके साथ चल पाएगी। और इसी तरह आपके अगर गोल्स उनसे, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है और आप एक्सपीरियंस के लिए किसी जगह जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वो एक्सपीरियंस आप अच्छे तरीके से लें और अपने गोल पे फोकस करें। इससे क्या होता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन होती है जॉब की कि मैं इस चीज़ से जो चीज़ हासिल करने आया हूँ वो मैं हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट पॉइंट है वो है जॉब कमिटमेंट। के जॉब कमिटमेंट क्या होती है? एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग अपने मिशन की तरफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, उसको हम कहते हैं जॉब कमिटमेंट। अगर एक इंसान की जॉब कमिटमेंट है और वो अपने काम को परफॉर्म कर रहा है और वो इस चीज़ को समझता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो ये उसकी अपने काम के साथ कमिटमेंट होती है। इसकी भी थ्री टाइप्स हैं जॉब कमिटमेंट की। वो कौन कौन सी हैं? अफेक्टिव कमिटमेंट। एक जो एम्प्लॉय है ना उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई होती है, कमिटमेंट होती है कि वो उनके साथ काम कर रहा होता है। तो अफेक्टिव में देखते हैं हम लोग किस चीज़ को देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट इज़ बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉय इमोशनल अटैचमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। के अगर एक एम्प्लॉय की इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसकी अफेक्टिव कमिटमेंट है। ये कि वो इमोशनली अटैच है, वो इसको पता है, वो ये कहता है कि मैं यहाँ से छोड़ दूँगा तो नए लोगों के साथ मुझे मुश्किल होती काम करने में या मुझे टाइम लगता है, तो वो इतना
कुछ काम के जो अंदाज़ होते हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंसान उनके साथ अटैच हो जाता है इमोशनली, तो ये उसकी अफेक्टिव कमिटमेंट होती है अगर वो जॉब नहीं छोड़ता तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप कौन सी है, कॉन्टीन्यूअस कमिटमेंट। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन परसीव कॉस्ट एसोसिएटेड विद लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर एक इंसान है वो सोचता है कि मैं अगर ये जॉब छोड़ के अगली जॉब में जाऊंगा तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उससे मिस हो जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है या कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उसको यहाँ मिल रहे हैं और वहाँ नहीं मिलेंगे, और उन बेनिफिट्स को लेने के लिए वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखता है, तो उस कमिटमेंट को हम लोग कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट कहते हैं। और जो तीसरी कमिटमेंट है वो है नॉर्मेटिव। इसमें क्या होता है, इज ड्राइविंग बाय सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मेटिव में ये होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का और अगर आप बीच में उसको छोड़ना भी चाहें तो वो एक सेंस या वो एक चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन की है कि नहीं भाई मैंने तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं पूरा करके ही जाऊंगा, तो इस चीज़ को हम लोग नॉर्मेटिव कमिटमेंट कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कुछ पता नहीं लगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।